Hello students, today we will study addiction and dependence. Addiction. What is addiction? Like इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. यदि कोई पर्सन ड्रग्स लेता है कॉन्टिन्यूसली, देन सम इफेक्ट्स डेवलप इन हिज बॉडी like euphoria, temporary feeling of well-being, imaginary world, etc. These all effects develop in the body of that person who is taking drugs continuously. तो उस पर्सन का एक अटैचमेंट हो जाता है टू those effects. Means that person like these effects very much. वो जो इफेक्ट्स उसकी बॉडी में डेवलप होते हैं, उन इफेक्ट्स के लिए देयर इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ दैट पर्सन. मीन्स देयर इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट्स लाइक यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, इमेजिनरी वर्ल्ड दैट आर अटैच्ड टू दैट ड्रग्स. दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड एज एडिक्शन. मीन्स वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन हमेशा चाहेगा कि उस तरीके के इफेक्ट्स उसके अंदर डेवलप होते रहें. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसे वो इफेक्ट्स अपनी बॉडी के अंदर चाहिए. क्यों? क्योंकि अब उसका एक मेंटल अटैचमेंट हो गया है, एक साइकोलॉजिकली उसके माइंड में ये सेट हो गया है कि आई हैव टू रिमेन इन दैट इफेक्ट्स, इन दैट इमेजिनरी वर्ल्ड, इन दैट यूफोरिया कंडीशन. तो इट मीन्स दिस सिचुएशन, ये जो उसके साथ सिचुएशन हो रही है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज एडिक्शन. इज इट क्लियर? ठीक. साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स विच डेवलप ड्यू टू ड्रग्स इज कॉल्ड एज एडिक्शन. तो मीन्स the persons who are taking drugs, who are abuse, they are taking drugs, drug abuse, जिनको ये हैबिट हो गई है, उनको उन ड्रग्स के लिए क्या हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है. Is it clear? ठीक. Now, what are the situations in which the persons they start to take drugs? क्या वो situations है? Why? What are the reasons? What are the reasons that the person or mainly the adolescents जो हैं, they start to use drugs? ठीक. सबसे पहला, they want to do some new experiments. They have curiosity to know something new. ठीक. तो पहली चीज वो हो जाती है कि adolescence is a age group, एक ऐसा एज ग्रुप है adolescence during which the adolescent that wants to try something new, कुछ नई चीज ट्राई करना चाहता है. तो मीन्स क्यूरियोसिटी है उसे टू नो समथिंग न्यू, टू दे हैव क्यूरियोसिटी, दे नीड सम एक्साइटमेंट, दे नीड सम, दे वांट टू यूज सम न्यू थिंग्स. ठीक है. तो उस वजह से दे यूज. समटाइम्स दे हैव वेरी मच प्रेशर ऑफ देयर स्टडीज, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडीज का प्रेशर है, या लाइफ में बहुत ज्यादा, जैसे कि अडल्ट है, दे आर हैविंग वेरी हार्ड वर्क, दे आर हैविंग वेरी हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा बिजी है लाइफ में. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस हार्डशिप ऑफ लाइफ को ओवरकम करने के लिए दे यूज ड्रग्स. ठीक है. और क्या हो सकते हैं रीजंस? लाइक इफ दे आर इन सम डिप्रेशन, अगर वो किसी डिप्रेशन में है तो उसमें वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं. पीयर प्रेशर, फ्रेंड सर्कल ऐसा है हमारा, पीयर ग्रुप हमारा ऐसा है दैट अंडर द प्रेशर ऑफ पीयर टू, और वी कैन से टू मेंटेन अ स्टेटस के लिए कि नहीं हमारे फ्रेंड्स ले रहे हैं, पीयर ग्रुप इज टेकिंग, देन दे स्टार्ट टू टेक. सो देयर आर मैनी रीजंस. फर्स्ट टाइम लेने के रीजंस कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप लेते हैं देन योर बॉडी बिकम्स एडिक्टेड फॉर दो सर्टेन इफेक्ट्स. उसके बाद क्या होती है, बॉडी कंटिन्यूअसली उन इफेक्ट्स की डिमांड करती है. ठीक है. तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से द एडोलसेंट्स दे स्टार्ट टू टेक ड्रग्स. नाउ कम टू द सेकेंड वर्ड, डिपेंडेंस. व्हाट इज डिपेंडेंस?
डिपेंडेंस क्या है कि ड्रग्स लेने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं. अगर continuous doses of drugs they are interrupted, और जो कॉन्टिन्यूस हम टाइम पर एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर ड्रग्स लेते हैं उससे कुछ इंटरप्शन हो गया या कोई आपने डोज नहीं ली, देन द बॉडी ऑफ दैट पर्सन shows some unusual symptoms. These symptoms are called as withdrawal syndrome or withdrawal symptoms. Withdrawal syndrome भी बोलते हैं इसे. Withdrawal syndrome means कि अगर आपकी जो कॉन्टिन्यूस ड्रग्स की जो डोजेज आप ले रहे थे वो इंटरप्टेड हो गई, बीच में आपने नहीं ली, आपने अवॉइड करने की कोशिश की, तो आपकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स, आपकी बॉडी कुछ अलग से सिम्टम्स मैनिफेस्ट करेगी. एंड दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिपेंडेंस, कि हमारी बॉडी की क्या हो गई, डिपेंडेंसी हो गई ऑन दैट ड्रग. अगर हम वो ड्रग नहीं लेंगे, वो डोज हम नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स डेवलप होंगे जिन्हें हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम और विड्रॉल सिम्टम्स. एंड दैट सिचुएशन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एज डिपेंडेंस. उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंस. ठीक है, तो दोनों ही टर्म्स आपस में रिलेटेड है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. एडिक्शन की वजह से हमारा क्या हो गया, बॉडी की डिपेंडेंसी हो गई. क्लियर. नाउ व्हाट आर दीज विड्रॉल सिम्टम्स. विड्रॉल सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है, लाइक एंजाइटी, वोमिटिंग, nausea, shakiness, insomnia, restlessness, abdominal and muscular cramps, etc. Anxiety, वोमिटिंग फीलिंग होगी, नोजिया, शेकीनेस, हर समय हिलते रहना, बहुत ज्यादा परेशान होना कि हमारी बॉडी में वो डोजेस नहीं जा पा रही है. इंसोम्निया, दैट इज स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, स्लीपलेसनेस होगी. रेस्टलेसनेस इज देयर, समटाइम्स क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आर देयर, मस्कुलर क्रैम्प्स आर देयर. ठीक, तो ये सिचुएशंस, ये कंडीशंस डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर अगर ड्रग्स की जो रेगुलर डोजेस हैं दे आर इंटरप्टेड और रेगुलर डोजेस आर नॉट गिवन. ठीक है, इन्हें हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ कम टू द इफेक्ट्स. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन आवर बॉडी? Effects of drugs on our body, they mainly affect nervous system. Nervous system is mainly affected by these drugs. Cerebrum is affected, cerebellum is affected, and some other parts of brain are affected. Anesthesia like situations develop during this habit. ठीक है, anesthesia like सिचुएशंस डेवलप होती है, नर्वस सिस्टम हमारा अफेक्ट होता है. देयर आर सम स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स इन मेल्स. लाइक मेल्स दे बिकम वेरी अग्रेसिव, एग्रेसिवनेस इंक्रीज. ठीक है, द साइज ऑफ टेस्टिकल्स डिक्रीजेस. स्पर्म प्रोडक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज्ड. स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. एंड
sometimes prostate gland also increases, prostate gland abnormal size की हो जाती है, that may lead to later on prostate cancer etc. तो ये effects develop होते हैं males में. Some effects develop in females, like in females aggressiveness बहुत ज़्यादा होती है, aggressiveness increase हो जाती है, irregular menstrual cycle is there, some male like characters develop in females, a very dense growth of hair on body पर बहुत ज़्यादा hair की growth हो जाती है, ठीक है. menstrual cycle that becomes irregular, size of clitoris increases etc. These changes occur in these are the effects in females, but overall there is the main effect on the सब किसकी वजह से होता है, nervous system, our brain is affected. Is it clear? Now how we can control, prevent, कैसे हम prevent इस situation से prevention ले सकते हैं, prevention and control. Like सबसे पहले avoid undue peer pressure, ठीक है. peer pressure में हमें नहीं आना चाहिए. Secondly, if you have any kind of depression, if you have any kind of tension, then you should take counseling, ठीक है. और you should talk to your parents. आपको अपने parents से, आपको अपने friends से बात करनी चाहिए. If you are in some worry, if you are in some tension, ठीक. और you should take counseling for that particular specific situation. Or you can consult to your doctors, you can take the medical help, but don't take the help of these drugs. Is it clear? ठीक. So here your chapter is completed. ये थोड़ा theoretical portion है, addiction and dependence. आप लोग NCERT में से अच्छे से इसे रीड करेंगे, लैंग्वेज उसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है, तो आप उसे समझेंगे. वन बाय वन पूरी एक एक लाइन आपको इसमें NCERT बुक में से रीड करनी है. And now your chapter is completed. I have given assignment of this chapter as holiday homework. हॉलीडे होमवर्क में इस चैप्टर का आपको एक मैंने सब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट दिया है और एक है आपका असाइनमेंट जिसमें एमसीक्यूज है. सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. सब्जेक्टिव जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस आपको प्रॉपर विद डायग्राम्स जो भी उसमें पूछा गया क्वेश्चन में यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. एमसीक्यूज वो तो आप कैसे भी कर सकते हैं. तो ये इस चैप्टर का है. इससे पहले जो हमारा चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमने कंप्लीट किया था उसके भी दो असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क में दिए हैं. वन दैट इज हैविंग सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगेन यू हैव टू डू इन नोटबुक, एंड सेकंड इज हैविंग एमसीक्यूज. Is it clear? If you have any doubt regarding any of the topic, regarding any of the holiday homework, you can ask me on WhatsApp group. Thank you.